यह द सिंगुलैरिटी सागा सीजन 5 का एक बहुत ही गहरा और डार्क मोड है। यह अध्याय राघव राजू के चरित्र की परीक्षा और तानिया के अहंकार के पागलपन को दर्शाता है। आपने सुपर डिटेल्स मांगी हैं, इसलिए हम इस साजिश कंस्पिरेसी के हर पल को बारीकी से देखेंगे। महाखंड, नशा, साजिश और कांच का कमरा, द ट्रैप ऑफ इंटॉक्सिकेशन। अध्याय 187, झूठी पुकार, द फेक कॉल। भाग 1, हॉस्टल की खामोशी। स्थान, स्टाफ क्वार्टर्स, रूम नंबर 12। समय, रात के 11:15 बजे। राघव अपने छोटे से कमरे में लेटा था। कंपनी ने उसे यह कमरा दिया था, साफ सुथरा लेकिन बेजान। खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। राघव की आंखों में नींद नहीं थी। वो अपनी हथेलियों को देख रहा था। उसे रह रहकर अजीब फ्लैशबैक्स आ रहे थे। एक सुनहरी मशीन, एक युद्ध, लेकिन जैसे ही वो उन पर फोकस करता वे धुएं की तरह गायब हो जाते। तभी उसके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर नाम चमका, तानिया मैम। राघव ने फोन उठाया। जी मैम। दूसरी तरफ से तानिया की आवाज आई। वो रो रही थी। वो बहुत घबराई हुई लग रही थी। राजू, प्लीज जल्दी आओ। मैं कनॉट प्लेस सीपी के पास हूं। कुछ लड़के, वो मेरा पीछा कर रहे हैं। वो मेरी कार का शीशा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज हेल्प मी। राघव का शरीर अकड़ गया। उसका हीरो इंस्टिंक्ट जाग गया। उसे पता था कि तानिया जिद्दी है, अमीर है, शायद झूठ भी बोल रही हो। लेकिन अगर सच हुआ तो? एक रक्षक कभी रिस्क नहीं लेता। राघव, मैम लोकेशन भेजिए, मैं आ रहा हूं। कार लॉक रखिए। राघव ने अपनी शर्ट पहनी, गैराज से अपनी पुरानी बाइक निकाली और तूफान की रफ्तार से निकल गया। अध्याय 188, क्लब का जाल, द क्लब ट्रैप। भाग 1, हंसी का तमाचा। राघव 15 मिनट में लोकेशन पर पहुंचा। ये एक सुनसान गली नहीं थी। ये एक हाई एंड नाइट क्लब वेलवेट के बाहर की पार्किंग थी। वहां कोई गुंडे नहीं थे। कोई तोड़फोड़ नहीं हो रही थी। तानिया अपनी लाल फेरारी के बोनेट पर बैठी थी। उसने एक बहुत ही ग्लैमरस रेड ड्रेस पहन रखी थी। राघव को देखते ही वह मुस्कुराई और ताली बजाई। वाह, मेरा सुपर हीरो आ गया 15 मिनट में। इम्प्रेसिव। राघव बाइक से उतरा। वो गुस्से में था। मैम, गुंडे कहाँ हैं? तानिया हंसी। अरे रिलैक्स राजू, वो तो बस एक मजाक प्रैंक था। मुझे देखना था तुम मेरे लिए आते हो या नहीं। और देखो, तुम आए, इसका मतलब तुम मेरी परवाह करते हो। राघव ने अपनी मुट्ठी भींची। ये मजाक नहीं था मैम। मुझे लगा आप मुसीबत में हैं। मैं चलता हूं। वो वापस जाने लगा। तानिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। इतनी दूर आए हो, अब ऐसे ही जाओगे? मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मुझे क्लब जाना था और अकेले बोर हो रही थी। चलो, मेरे साथ एक ड्रिंक लो प्लीज। आज मेरा बर्थडे है। झूठ। राघव ने मना किया, लेकिन तानिया ने जिद पकड़ ली। अगर तुम नहीं गए तो मैं डैड से कहूंगी कि तुम मुझे यहां अकेले छोड़कर भाग गए। तुम्हारी नौकरी जाएगी। राघव फंस गया था। उसे नौकरी की जरूरत थी, अपनी टीम को ढूंढने के लिए। उसने गहरी सांस ली। ठीक है, सिर्फ 10 मिनट, और मैं अंदर कुछ नहीं पीऊंगा। भाग 2, नशीला जाम। क्लब के अंदर का माहौल राघव के लिए नरक जैसा था। तेज संगीत, धुआं और नाचते हुए लोग। तानिया वीआईपी सेक्शन में गई। उसने वेटर को इशारे से बुलाया। तानिया, 2 ड्रिंक्स। मेरे लिए वोदका और मेरे दोस्त के लिए ब्लू लैगून मॉकटेल। तानिया ने वेटर को एक गुप्त इशारा किया, आंख मारी और नोट पकड़ाया। वेटर समझ गया। राघव सोफे पर असहज होकर बैठा था। तानिया नाच रही थी। वेटर ड्रिंक्स लाया। राघव के जूस में एक शक्तिशाली नशीली दवा, सिंथेटिक ड्रग मिली हुई थी। ये बेहोश नहीं करती थी। ये इंसान के दिमाग को सुन्न, नम और शरीर को बेकाबू कर देती थी। तानिया गिलास लेकर आई। चीयर्स राजू, दोस्ती के लिए। राघव ने मना किया, लेकिन तानिया ने जबरदस्ती उसके हाथ में गिलास थमा दिया। जूस है यार, इसमें शराब नहीं है। पियो, वरना मैं रोने लगूंगी। राघव ने वो जूस पी लिया। उसे लगा थोड़ा कड़वा है, पर उसने ध्यान नहीं दिया। अध्याय 189, इनकार और अहंकार, रिजेक्शन एंड ईगो। भाग 1, कार में वापसी। 1 घंटे बाद तानिया पूरी तरह नशे में थी या नाटक कर रही थी। राघव को भी अब अजीब लग रहा था। उसका सिर भारी हो रहा था। उसे चीजें दो दो दिख रही थीं। मैम,
मुझे घर जाना है, तबीयत ठीक नहीं लग रही। तानिया, हाँ चलो, तुम मेरी कार चलाओ। राघव ने जैसे तैसे कार चलाई और तानिया को उसके बंगले फार्म हाउस पर छोड़ा। गाड़ी पोर्च में रुकी। राघव उतरने लगा। तानिया ने उसे खींच लिया। भाग दो, थप्पड़ नहीं धक्का। तानिया ने अपनी बाहें राघव के गले में डाल दी। राजू, राघव, तुम इतने सख्त क्यों हो? तुम्हें पता है मैं कितनी अमीर हूं? मैं तुम्हें राजा बना सकती हूं, बस मुझे हाँ कहो। तानिया उसे किस किस करने के लिए आगे बढ़ी। राघव का दिमाग नशे में था, लेकिन उसका चरित्र, कैरेक्टर अडिग था। उसे अपनी धुंधली यादों में किसी और का चेहरा, मीरा, दिख रहा था। उसने तानिया को झटके से पीछे धकेल दिया। दूर रहिए मैम। तानिया सीट पर जा गिरी। राघव कार से बाहर निकला, लड़खड़ाते हुए। मैं बिकाऊ नहीं हूं, और न ही मैं आपका खिलौना हूं। तानिया सन्न रह गई। आज तक उसे किसी ने ना नहीं कहा था, और एक मामूली मैकेनिक ने उसे ठुकरा दिया। उसका प्यार या हवस नफरत में बदल गया। उसका अहंकार, ईगो, बुरी तरह घायल हो गया। तानिया की आंखों में शैतान जाग गया। उसने अपने फोन पर किसी को मैसेज किया, प्लान बी, उसे उठा लो और उसे ऐसी हालत में छोड़ो कि वो किसी को मुंह न दिखा सके। अध्याय 190, अंधेरा कमरा और सुबह का सच। भाग 1, ब्लैकआउट। राघव बंगले से बाहर निकला। वो अपनी बाइक तक पहुंचा, लेकिन उसका सिर चकरा गया। दवा ने अपना असर दिखा दिया। उसके पैर कांपने लगे। दुनिया घूमने लगी। अंधेरे में एक काली वैन आई। 2 लोग उतरे। उन्होंने राघव को पकड़ा। राघव ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में ताकत नहीं थी। उसे वैन में डाल दिया गया और सब कुछ काला हो गया। भाग 2, सुबह 8 बजे माइनस होटल रूम। सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आ रही थीं। ये एक सस्ता होटल रूम था। राघव को होश आया। उसका सिर हथौड़े की तरह बज रहा था। मुंह सूखा था। उसने आंखें खोली। वह बिस्तर पर था। उसने हिलने की कोशिश की और चौंक गया। वो पूरी तरह नग्न, नेकेड था। उसने अपनी बगल में देखा। वहां एक लड़की सो रही थी। वो भी नग्न थी और चादर में लिपटी हुई थी। ये तानिया नहीं थी। ये कोई अनजान लड़की थी। राघव का दिल रुक गया। ये क्या है? मैं यहां कैसे आया? तभी वो लड़की हिली। उसने आंखें खोलीं। जैसे ही उसने राघव को अपने पास देखा और खुद को उस हालत में देखा, वह चीख पड़ी, आह, तुम कौन हो? दूर हटो मुझसे। लड़की बिस्तर के कोने में दुबक गई, खुद को चादर से ढकते हुए। वह बुरी तरह कांप रही थी। उसकी आंखों में सच्चा डर था। तुमने मेरे साथ क्या किया? मैं यहां कैसे आई? राघव, मुझे नहीं पता। कसम से, मुझे कुछ याद नहीं है। राघव बिस्तर से नीचे कूदा। उसने अपने कपड़े ढूंढे जो जमीन पर बिखरे पड़े थे। लड़की रो रही थी। मुझे कल रात एक पार्टी में जूस दिया गया था। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। हाय राम, मेरी इज्जत। राघव समझ गया, ये सेटअप था। तानिया ने सिर्फ उसे ड्रग नहीं दिया था, उसने इस बेचारी लड़की को भी ड्रग दिया था। तानिया ने उन्हें इस हालत में यहां रखवाया था ताकि वो राघव को बलात्कारी या चरित्रहीन साबित कर सके। तानिया ने उसे बर्बाद करने का प्लान बनाया था। राघव ने जल्दी से अपनी पैंट पहनी। वो उस लड़की के पास नहीं गया ताकि वो और न डरे। राघव, सुनो, हम दोनों को फंसाया गया है। मैंने तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया। उसे उम्मीद थी। ये एक साजिश है। तभी कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। बैंग बैंग, और बाहर से आवाज आई, पुलिस, दरवाजा खोलो। राघव की दुनिया घूमने लगी। पुलिस? ये तानिया का आखिरी वार था। उसे जेल भेजना, उसकी इज्जत, उसकी नौकरी, उसका जीवन, सब खत्म करना। राघव ने खिड़की की तरफ देखा। दूसरा कोई रास्ता नहीं था। उसे भागना होगा, एक अपराधी की तरह। सो भाई, जो आप क्या नाम वीडियो देख रहे हैं, जो कहानी देख रहे हैं, वो क्या नाम मैं ही बनाता हूँ। और भाई क्या नाम किसी की मैं क्या नाम ना तो कॉपी करता हूँ ना किसी की पेस्ट करता हूँ। तो भाई ये वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है। बस खाली आप सब्सक्राइब ना करो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, आराम से मजे लो, देखते रहो। पर क्या ना भाई, एक लाइक और एक कमेंट तो कर ही दिया करो, थोड़ा सा मन अच्छा हो जाता है। क्योंकि जब आप मेहनत करते हो ना और आपको कोई लाइक करे फिर कमेंट करे तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। बस यही मेरा क्या नाम बोलना है, और ज़्यादा कुछ बोलना भी नहीं है मेरा। और आज हम भाई साइट इंस्पेक्शन के लिए आए हैं। और ये कुछ साइट है, पूरा पूरा कॉपर बटन बना हुआ है, अभी फटने वाली है अभी हमारी इस साइड पे। तो ठीक है भाई, राम राम सभी को, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम।
भाई कृपया करके क्या नाम थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए कर।